हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर प्रशांत गोहिल और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो काफ़ी लोगों ने नाम सुना है। बाइपोलर, तू बाइपोलर है, मैं बाइपोलर हूँ, ये बाइपोलर है। ये बाइपोलर वर्ड बहुत यूज़ करते रहते हैं, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। इस बीमारी की डिटेल्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज मैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में डिटेल में आपको समझा सकूँ कि ये क्या होता है, क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं। तो आइए कुछ नया जानते हैं आज ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि ये बाइपोलर नाम कैसे पड़ा। उसको आप डिवाइड कर दीजिए दो पार्ट में। बाइपोलर, बाई पोलर, बाई पोल्स मतलब दो पोल्स। ठीक है, दो पोल्स कौन कौन से होते हैं? सपोज करिए ये आपका बेस लाइन लेवल है, ये आपका नॉर्मल मेंटल हेल्थ स्टेटस है। ठीक है, अगर एक पोल में यहाँ लगा दूँ एक्सट्रीम हैप्पीनेस या एक्सट्रीम एंगर वाला, दूसरा पोल मैं यहाँ पे लगा दूँ एक्सट्रीम सैडनेस या एक्सट्रीम डिप्रेशन वाला, तो ये हो जाएंगे बाईपोल। तो जो भी इंसान को बाईपोलर डिसऑर्डर है, ये वो इंसान दो पोल के बीच में ऐसे घूमता रह जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको बाईपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। दो पोल्स के बीच में इंसान का मेंटल स्टेटस जो है वो घूमता रह जाता है। ठीक है, दो पोल्स जैसे कि मैंने बताया, एक एक्सट्रीम हैप्पीनेस या एंगर वाला जिसको हम कहते हैं मेनिक फेज। ठीक है, मेनिया है ना। तो ये एक फेज हो गया, ये एक पोल हो गया। दूसरा पोल नीचे की तरफ जहाँ बहुत ज़्यादा सैडनेस, उदासी आ जाती है, जिसको हम कहते हैं डिप्रेसिव फेज। ठीक है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर को कभी कभी मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। तो ये बेसिकली मैंने आपको समझाया बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम के बारे में, उसके नोमेनकल्चर के बारे में। सो बाइपोलर डिसऑर्डर बनने के लिए दोनों पोल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक डिप्रेशन वाला पोल भी आना चाहिए और मेनिया वाला पोल भी आना चाहिए। ठीक है, डिप्रेशन क्या होता है, क्यों होता है, उसके बारे में डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहूँगा कि पहले जाके आप डिप्रेशन वाला वीडियो देखिए, उसके बाद बाइपोलर पे आइए। सो जो इंसान को बार बार डिप्रेशन के एपिसोड होते हैं, लेकिन अगर उस इंसान में एक एपिसोड, मिनिमम एक एपिसोड ऐसा आ गया कि जब वो मेनिया में चला गया, ठीक है, तो वो इंसान डिप्रेशन में ना हो कि उसको बाइपोलर कहा जाता है। सो पूरा डायग्नोसिस यहाँ पे चेंज हो गया। सपोज करिए कोई पेशेंट हमारे पास 5 साल से आ रहा है, बार बार डिप्रेशन के सिम्टम्स लेके आ रहा है, लेकिन अभी क्या हुआ, 5 साल के बाद जब वो हमारे पास आया तो वो थोड़ा हाइपर वाले फेज में आया, ऊपर वाले पोल में वो चला गया, तो उसका डायग्नोसिस पूरा डिप्रेशन से चेंज हो गया, वो बाइपोलर डिसऑर्डर बन गया। सो आज हम बात करेंगे ये अपर पोल, जो मेनिया का पोल होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, सो मेनिया वाले फेज में क्या होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा या तो चीयरफुल होता है या तो इरिटेबल होता है। ये दोनों में से एक चीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीयरफुल मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश होना, है ना, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। या फिर बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होता है। ठीक है, जहाँ बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। अगर इंसान बहुत ज़्यादा चीयरफुल होता है तो उसको हम चीयरफुल मीनिया कहते हैं। अगर इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है तो उसको हम इरिटेबल मीनिया कहते हैं, है ना। सो ये दो तरह के मीनिया होते हैं, या तो चीयरफुल हो गया या तो इरिटेबल हो गया। अब आप कहेंगे कि मुझे भी कभी कभी एक दिन में चीयरफुल होता हूँ, एक दिन में डिप्रेशन में जाता हूँ, दूसरे दिन में गुस्सा हो जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सैड हो जाता हूँ, तो क्या मैं भी बाइपोलर हूँ? नहीं, इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, इसकी टाइम ड्यूरेशन होती है। जैसे मेनिया डायग्नोस करने के लिए 7 दिन, मिनिमम 7 दिन तक लगातार इंसान या तो चीयरफुल फेज में या तो इरिटेबल फेज में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आप बहुत ज़्यादा खुश हो या गुस्से में हो, दूसरे दिन आप शांत हो गए और या तो फिर सैड हो गए, तो उसको बाइपोलर नहीं कहा जाता। एक हफ्ते तक कम से कम आपको ऐसे सिम्टम्स दिखने चाहिए आपके अंदर, तभी कहा जा सकता है कि आपको मीनिया की बीमारी लग गई है। ठीक है, तो या 7 दिन तक लगातार या तो बहुत ज़्यादा चीयरफुल होना या तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आना। अब क्या सिर्फ यही मीनिया का सिम्टम होता है? नहीं,
इसके साथ साथ बहुत दूसरे सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जेटिक फील करता है। उसको देख के लगेगा कि इसको क्या हो गया, ये इतना एनर्जेटिक क्यों है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होती है उतना ज़्यादा ही स्पीच आउटपुट बढ़ जाता है, उसके बोलने का टोन हाई हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वो बोलना स्टार्ट कर देता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो पॉज कब ले रहा है। ठीक है। सो ये एक हो गया हाइपर एनर्जेटिक, हाइपर टॉकेटिवनेस। कुछ कुछ केस में हाइपर सेक्सुअलिटी भी देखी जाती है कि जो सेक्सुअल अर्ज है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो भी बढ़ जाती है। इस फेज में इंसान की जो सोने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। मतलब इंसान को ऐसा लगता है कि अगर मैं 2 या 3 घंटे भी सोता हूँ तो मेरे लिए बहुत इनफ है। तो वो क्या करेगा, रात को सोएगा लेकिन बहुत जल्दी उठ जाएगा, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे उठ जाएगा। उठते ही कुछ काम करने लग जाएगा, घर में यहाँ वहाँ घूमेगा। ठीक है, गाने गाने लग सकता है, या फिर गुस्सा करने लग सकता है, कोई एक्टिविटी में लग सकता है। कुछ कुछ इंसान हाइपर रिलीजियस भी हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। तो अगर आपको लगता है आपके घर में कोई है जो बहुत जल्दी आजकल उठ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, बात बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जेटिक हो रहा है, तो हो सकता है कि उसको ये जो मीनिया का एपिसोड आया हो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। सो बहुत जल्दी उठ जाना, बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा करना, दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपके पास 5,000 रुपये पड़े हैं और अगर ऐसा कोई बाइपोलर मीनिया का एपिसोड आ गया तो हो सकता है आप पूरे 5,000 रुपये गरीबों पे लुटा देंगे। ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ केसेस तो हमने ऐसे देखे हुए हैं कि लाखों रुपए दे देते हैं, चाहे उनके पास 1 या 2 लाख लास्ट में पड़े हों, लेकिन वो भी किसी को दान में दे दिए, है ना। तो ऐसी ज़्यादा मतलब स्पिरिचुअलिटी भी आ जाती है। ऐसे ज़्यादा क्या होता है कि जो दान वाली चीज़ें भी वो ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो ये चीज़ भी देखी जाती है। तो या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज़्यादा चीयरफुल हो जाना, और इनके साथ में ये सारे दूसरे लक्षण का आना। दूसरा, बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, है ना, गले से ना उतरे ऐसी बातें करते हैं। कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मैं तो प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, मैं खुद भगवान हूँ, मेरे पास बहुत बड़े बड़ी शक्तियाँ हैं, बड़े बड़े पावर्स हैं मेरे पास। खुद को भगवान कहेंगे, खुद से बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ऐसे करेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं धरती को बना भी सकता हूँ, मैं बिगाड़ भी सकता हूँ, मैं क्रिएशन भी कर सकता हूँ, मैं डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ, मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। मतलब ऐसी ऐसी बातें जो आप गले से नहीं उतर पाएगी आपके, ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। कुछ कुछ केस में इसकी सीवियरिटी बहुत ओछी कम होती है। जैसे कि ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं भगवान, मेरे पास बहुत ज़्यादा पावर है। वो ये कहेंगे कि मैं दुनिया का सबसे शानदार इंसान हूँ। या फिर अगर वो उसके पास कुछ मतलब कोई हॉबी करते हैं, जैसे गाने गाते हैं, तो वो बोलेगा कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर हूँ, या फिर मेरे में मेरे जैसा गाना कोई नहीं गा सकता। उस तरह की बातें भी कर सकते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि मेरे पास बहुत सारे टैलेंट हैं, मैं डॉक्टर का काम भी कर सकता हूँ, मैं इंजीनियर का काम भी कर सकता हूँ, मैं पॉलिटिक्स में भी जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, बड़ी बड़ी बातें। ठीक है। सो ये कुछ फीचर्स हैं मेनिया के जो बहुत ही ज़्यादा आसान है कैच करना। और इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर आपके घर में या किसी रिलेटिव्स को ऐसे कोई सिम्टम्स देखे जाते हैं तो प्लीज़ कंसिडर करिए कि हाँ, इसको बाइपोलर का एपिसोड आया है और इसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाना, ना कि किसी तांत्रिक या ओजे के पास लेके जाना और फिर हमारे पास बाद में आना। ठीक है। सो ये कुछ सिम्टम्स थे बाइपोलर के, जैसे कि मैंने कहा डिप्रेसिव फेज एक पोल, मेनिक फेज दूसरा पोल। ठीक है। अब जानेंगे कुछ कॉजेज़ के बारे में कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्यों है। तो ज़्यादातर केस में ये देखा गया कि ये जेनेटिक रहता है। आपकी फैमिली में किसी को अगर मेजर डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया, दूसरी कोई दिमागी बीमारी थी, तो हो सकता है कि आपके बच्चों में या दूसरे किसी फैमिली मेम्बर्स को भी ये बीमारी लग सकती है। कुछ केसेस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से। कुछ केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से या ड्रग्स आदि का सेवन करने से भी ये बीमारी लग सकती है। ठीक है। अब जानते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि नहीं। ऑफ कोर्स ये एक बीमारी है, ये डिसऑर्डर है, तो ट्रीटमेंट तो होगा ही। मूड स्टेबिलाइजर्स ये मेन मेडिसिन्स होती हैं इस डिसऑर्डर में, कि जहां हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं मूड स्टेबिलाइजिंग एजेंट्स लेने के लिए, जो हम मिनिमम 1 से 2 साल का ड्यूरेशन रहता है। अगर कुछ केस ऐसे होते हैं कि बार बार मेडिसिन कम करने या बंद करने के बाद वो रिलैप्स कर जाते हैं या बार बार सिम्टम्स आने लगते हैं, तो उस केस में हम लोग लंबे ड्यूरेशन के लिए दवाइयाँ रिकमेंड करते हैं।
हाँ, लेकिन दवाई जैसे कि बहुत ध्यान से डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी चाहिए। डायरेक्टली खुद से मेडिकल स्टोर में जाके दवाइयाँ परचेस नहीं करना है। रेगुलर डॉक्टर की निगरानी में, डॉक्टर के चेकअप के बाद ही मेडिसिन आप स्टार्ट करिए। ठीक है। सो मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट स्टार्ट करने के बाद काफ़ी हद तक हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है कि जहाँ पेशेंट को देख के समझ में भी नहीं आता कि इसको पहले ऐसी कोई बीमारी लगी थी, वो एक हेल्दी नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकता है, अपनी फैमिली को रन कर सकता है, अच्छे से जॉब पे जा सकता है, खुद का बिजनेस भी कर सकता है। ठीक है। सो डेफिनेटली इस बीमारी की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन एक साइकेट्रिस्ट के अलावा इसको और कोई ट्रीट नहीं कर सकता। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि बाइपोलर क्या होता है। तो अभी नेक्स्ट टाइम किसी को भी बाइपोलर का टैग देने से पहले सोचिएगा कि सच में यार इसको बाइपोलर है या फिर मैं ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ। ठीक है। खुद पे भी बाइपोलर का लेबल मत लगाइए। अगर एक दिन आप गुस्से में रहते हैं, एक दिन चेयरफुल रहते हैं, एक दिन उदास रह जाते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है। सो ध्यान रखिए अपना, और जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको ऐसे ही माइंड रिलेटेड टॉपिक्स अच्छे लगते हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए, मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।